चुके बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराकी कार का फैसला किया गया है। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में आलमी मयार का एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। रूडा फॉरेस्ट एरिया में तामीरात पर पाबंदी के कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक़िद हुआ है। रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराकी कार का फैसला किया गया है। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में आलमी मयार का एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक सामने आया है। रूडा फॉरेस्ट एरिया में तामीरात पर पाबंदी के कवानीन पर अमल की हिदायत जारी की गई हैं। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान नमीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। और इस मीटिंग में CEO इमरान नमीन की जहां उन्होंने तारीफ की, वहां पर रूडा के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल अदारों से इश्तराक कार का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोड एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की और रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की भी तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया और बाकायदा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाएगा। रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का असूली फैसला कर लिया गया है और रूडा में दरिया रावी की सफाई और दरिया का 5,000 मीटर से जायद चौड़ा रखने पर इत्तफाक किया गया है। रूडा फॉरेस्ट एरिया में तमीरात पर पाबंदी के कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म दिया गया है और रूडा की अराजी पर तजावुजात रोकने के लिए स्पेशल जो है वो पुलिस फोर्स कायम करने की भी तजवीज़ दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा, अहम फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद किया गया है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया गया है और इन दोनों नामजदगियों के बाद लाहौर हाई कोर्ट के दोनों जजेस को साथी जजेस की जानिब से, वकला तंजीमों और अहदेदारान की जानिब से और अकारब की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के फैसलों को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है और इस हवाले से इनकी खिदमात को भी वकला तंजीमों की जानिब से सराहा गया है। तो अलबत्ता अब सुप्रीम कोर्ट में जो खाली वैकेंसीज थी उनको पुर कर दिया गया है और दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नामजद कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन की जानिब से दोनों जजेस की नामजदगी के बाद मामला बाय पार्लिमानी कमेटी बाय जजेस को अरसाल किया गया है, जहां पर इन दोनों जजेस से मुतल्लिक गौर करने के बाद फिर मामला सदर पाकिस्तान को अरसाल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक। शहर में 7 आर्जी मवेशी मंडियाँ मुकम्मल फ़ाल। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। शालीमार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सगियां रोड पर मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, जबकि बरकी रोड, NFC सोसाइटी, मुल्तान रोड, रायवन और सुंदर रोड पर आर्जी सेल पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा इमरान। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी तैयारियां हैं और 10 रोज कबल जो है आर्जी जो बकर मंडी हैं वो फाल कर दी गई हैं। तजवीज़ करदा आर्जी पॉइंट के अलावा गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा के मौका पर शहर में आर्जी मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट मुकम्मल तौर पर फाल की गई है, जिसमें मवेशी मंडियों पर तमाम तरह इल्जाम की मॉनिटरिंग के ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस तरह से जानवरों के खिदमत के लिए सरकारी सतह पर 7 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, जबकि तहसील शालीमार के इलाके में न्यू कैंट लाइन हाउसिंग सोसाइटी मवेशी मंडी फाल की गई है। इसी तरह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 18 शबीर के मौका पर मवेशी मंडी फाल की गई है। इसी तरह तहसील
स्कूल माल्टो में, LDA सिटी नर्ज सुदर गाँव काना काछा डिफेंस रोड मोशी मंडी फाल की गई है। इसी तरह हलो की इंटरचेंज नर्ज LDA सिटी में मोशी मंडी जो है कायम कर दी गई है। तहसील सिटी में सगिया रोड पर नर्ज सुई गैस ऑफिस के पास सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, जबकि तहसील कैंट में बर्फी रोड पर पैरागॉन सोसाइटी के पास जो है सील पॉइंट फाल किया गया है। तहसील रायगंज में NLC सोसाइटी मुल्तान रोड मोशी मंडी फाल कर दी गई है। इसी तरह रायगंज नर्ज हवेली मर्ज अप्रूवमेंट के अनुसार मिल सुंदर रोड पर भी आरजी सेल पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। मोशी मंडियों में लाइट शामियाने पार्किंग पीने का पानी सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। DC रोड राफिया हैदर का कहना है कि तजवीज़ करदा पॉइंट्स के अलावा गैर कानूनी मोशी मंडियों का क्याम की हर किसी इजाजत नहीं होगी, जबकि MCL लाहौर पार्किंग कंपनी लाइव स्टॉक वासा LWNC और सिविल डिफेंस को भरपूर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के ताउन से मंडियों के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खसूसी प्लान कर दिया गया है। इसी तरह मंडियों में वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी। मवेशियों की सेहत का मुआयना भी किया जाएगा। DC और राफिया हैदर का यह भी कहना है कि व्यापारियों और शहरियों की सहूलत के लिए हर मवेशी मंडी में हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। आरजी मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों से किसी किस्म की कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी, जबकि शिकायत की सूरत में मंडी में कायम हेल्प डेस्क पर रब्ता किया जाएगा। मवेशी मंडियों पर बुनियादी और जरूरी सहूलियात की फराहमी बल्दिया उज़्मा की अवली तरजीहात में शामिल है। अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया इमरान। और अभी आपको बताएं कि सरकारी महकमे वासा के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। एक दहाई से सरकारी महकमा जात ने वासा को बिल अदा नहीं किए। PHA के मुख्तलिफ दफातर 4 करोड़ 72 लाख रुपए के नादहिंदा, जबकि वासा ने PHA के वाटर कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए हैं। वापडा, वाइल्ड लाइफ, CNW, महकमा एजुकेशन और सेहत समेत दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। ये सरकारी महकमे वासा के करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर्स निकले। एक दहाई से सरकारी महकमा जात ने वासा को बिल अदा नहीं किए, जिसके बाद वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई नादहिंदा सरकारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुख्तलिफ दफातर पानी और सीवरेज के बिल की मद में 4 करोड़ 72 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। इसी तनाजुर में आज वासा ने कार्रवाई करते हुए PHA के वाटर कनेक्शन मुनक़ता करना शुरू कर दिए हैं। अब तक PHA जिलानी पाक रेस कोर्स का वाटर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है, जिसमें DG ऑफिस, एडमिन ऑफिस और O&M ऑफिस के दफातर के वाटर कनेक्शन मुनक़ता किए गए। मौजूदा सूरत हाल में जिलानी पाक में वाटर कनेक्शन न होने से पौधों को पानी फराहम करने में दिक्कत है। दूसरी तरफ वासा ने दीगर इदारों को भी पानी के बिल अदा न करने पर नोटिस दे दिए हैं, जिसमें TNW, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी नादहिंदा होने का नोटिस दे दिया गया। इसके साथ साथ वापडा, वाइल्ड लाइफ, HEC, लाइफ स्टॉक, पाकिस्तान रेलवेज को भी नादहिंदा होने पर नोटिस जारी किया गया है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक वासा को सरकारी महकमों की तरफ से 1 अरब 31 करोड़ 30 लाख 98 हजार रुपए के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए गए। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। अगले साल के माली बजट भी सरकारी स्कूल नज़रअंदाज। स्कूलों में नए कमरे और मुरम्मत के लिए खातिर ख्वाह बजट ना रखने की तजवीज़। अगले माली साल के लिए स्कूल एजुकेशन को 50 अरब रुपए तक मिलने का इम्कान है, जबकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 30 अरब रुपए मिल सकते हैं। आतिफ परवेज से इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, अगले माली साल के लिए जो स्कूल एजुकेशन का बजट है उसको महकमा स्कूल एजुकेशन की जो तजावीज़ हैं उसके मुताबिक जो सरकारी स्कूल हैं वो अगले माली साल में भी नज़रअंदाज होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो तरक्याती बजट है वो चला जाएगा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा, और इसके साथ साथ जो दानिश अथॉरिटी है। जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए जो तामीर और मरम्मत है, नए स्कूल और उसके साथ साथ जो नए कमरे बनने हैं उसके लिए कोई खातिर ख्वाह फंड नहीं रखे गए। जो ज़राए का कहना है कि 30 अरब के करीब जो फंड हैं वो चले जाएंगे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और 5 अरब से ज़्यादा पीमा जो है उस अथॉरिटी को चला जाएगा और 1.5-2 अरब जो है वो दानिश अथॉरिटी को चला जाएगा। तो महकमा स्कूल एजुकेशन को मजमूई तौर पर 50 अरब तक फंड मिलने की तवक्को है। इसमें से कोई 35 से 40 अरब जो
पीमा, पेफ और दानिश अथॉरिटी को जाएगा। बाकी जो जी। फंड बचेंगे उससे जो थोड़ी बहुत तामीर व मरम्मत होगी। इस वक्त 3000 के करीब जो स्कूल जिनको खतरनाक करार दिया गया है, जिसकी फौरी तौर पर तामीर व मरम्मत के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मुतालबा किया गया है, लेकिन ताहाल इन स्कूलों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। जी ठीक है, शुक्रिया आतिफ। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बाबू साबू के इलाके में कार्रवाई हुई है। 45 मिलियन के स्मगल शुदा 53 कार्टन के सिगरेट और 685 किलो छालियाँ बरामद कर ली गई। सामान मुसाफिर बस के खसूसी हिस्सों में छुपा कर रखा गया था। इसी हवाले से तफसीलात देंगे राहील अली। जी बताइए राहील। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने जो है वो बाबू साबू के इलाके में कार्रवाई की है और तकरीबन 45 मिलियन का स्मगल शुदा सामान जो है वो जब्त कर ली है। जो एक मुसाफिर बस में जो है उसके मुख्य हिस्से में छुपा कर लाया जा रहा था। सामान में जो है वो सिगरेट है 53 कॉटन, उसके अलावा जो है तकरीबन 600 किलो से जायद जो है वो छालिया है। तो तमाम सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। जो कलेक्टर है मतीन आलम, उनकी हिदायत पर जो है वो टीम तश्कील दी गई थी और डिप्टी डायरेक्टर अली असद जिस इब्राहिम ने टीम में कार्रवाई करते हुए सामान जो है वो जब्त किया है। ठीक है राहील, शुक्रिया। तो आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बाबू साबू के इलाके में ये कार्रवाई देखने में आई है, जिसमें 45 मिलियन के स्मगलशुदा 53 कार्टन के सिगरेट और 685 किलो छालिया बरामद हुआ। सामान मुसाफिर बस के खसूसी हिस्सों में छुपा कर रखा गया था। यह मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की ये कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 45 मिलियन के स्मगलशुदा 53 कार्टन सिगरेट और 685 किलो छालिया बरामद। सामान मुसाफिर बस के खसूसी हिस्सों में छुपा कर रखा गया था। एक मतवाजन बजट आएगा। स्कूल और हायर एजुकेशन में बहुत सी रिफॉर्म्स की जा रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। और मुझे यकीन है कि ये जो बजट इस साल पंजाब का बजट आएगा, इसमें जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम का जो एक पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें डिलीवरेंस पर उनका फोकस है और बड़ी हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स जो कि यूनिवर्सल नेचर के हैं, चाहे वो आप किसी सेक्टर में ले लें, कोई हेल्थ सेक्टर है तो उसमें जो तफसीलात हमारे तक अभी ऑफ द रिकॉर्ड आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं कि जैसे पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ में जितने इनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ये उन सबको रीवैम्प करके उनके अंदर तमाम सहूलतें मुहैया करने की बात की जा रही है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हैं, इसी तरह हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हैं और स्कूल और हेल्थ पे और एजुकेशन पे और हेल्थ पे दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि गवर्नमेंट बड़े बजट्स रखने जा रही है और इसमें खातर खा इंक्रीज़ करने जा रही है।